हे मेरे आत्मीय भाइयों, अभी मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व में एक दूसरे से द्वेष की भावना, रोगों से कष्ट में होना, नौकरी के लिए परेशान होना, बिजनेस में कहीं कहीं फेल होना। कोई भी सफल कुछ ही लोग होते हैं। मेरे भाइयों, आपके अंदर ही पूरी ग्रंथियाँ हैं। आपके अंदर सफल होने के लिए बहुत बढ़िया युक्ति मैं देता हूँ। आपके अंदर एक आत्मशक्ति है, उसको आत्मविश्वास, अंतरात्मा की आवाज़, आत्मबल, वो जैसे हम आज के युग में सीसी कैमरा कैलकुलेटर कहते हैं, वो आपके अंदर में है और वो आत्मा के हाथ में है। आत्मा आपकी चेंज हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, आपका कल्याण कर जाए, तो हम उसको आपको कहेंगे परमात्मा। और उसको खुराक कुछ दो, उसको भोजन कुछ दो आत्मा को, आत्मा कुछ होगी। क्या भोजन चाहिए उसको? हवा में सुगंधित वायु। मंदिर में जो व्यवस्था बनाया गया है वो वही आत्मा को देने के लिए बनाया गया है। नदी के किनारे आरती होती है, धूप दीप जलता है, फूल चढ़ता है, क्या नदी सुनती है? आत्मा की खुराक है मेरे भाइयों। आत्मा की खुराक देने के लिए जैसे लोग गुलदस्ता देते हैं, तो गुलदस्ता लेके यूँ लगा के आदमी उसकी सुगंध ले, यूँ लगा के खुशबू ले, लेकिन बड़े लोग उठा दे दिया दूसरे को, उसको दूर गया, आप पहुँच गया, चला गया, लेकिन वो उसका लाभ नहीं मिला। हकीकत में हमारे अंदर फूलों की सुगंध से हमारी आत्मा खुश होती है और हमारी भावना, हम विचार करें, आत्मा आत्म विचार, आत्मा, बहुत से लोग कहते हैं आत्मग्लानि, आत्म विचार, तमाम शब्द ऐसे हैं। समझो, आपके अंदर में जो आत्मशक्ति है वो आपको पग पग पर बढ़िया ले चलेगी रास्ते में। आप उससे प्रार्थना करो, मुझे नौकरी करना है इस विभाग में या बिजनेस करना है इस संबंध में, तो वो आत्मा उसी तरफ ले जाएगी आपको। बचपन में जो भी जब आदमी समझने लग गया, तब आदमी को आत्मा से बता देना चाहिए कि मुझे क्या करना है, तब आत्मा धीरे धीरे उसी तरफ ले जाती है। अपने आप वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन लोग यहाँ तक लक्ष्य बताते ही नहीं आत्मा को, तो किधर ले जाए वो है। मेरे भाइयों, आत्मा ही आपका सब कुछ है। हम अंदर सीसी कैमरा कैलकुलेटर सारी एक एक दशमलव पॉइंट तक का जो गांठ लगाती है आत्मा आपकी कर्मों का, किस प्रकार के विचार हैं, किस प्रकार के विचार हैं, किस मत मन विचार, किस प्रकार के विचार हैं, वैसा ही भाग्य बनेगा। उसको हम किस्मत खुद ही कह देते हैं, किस्मत, सीधे भाग्य का नाम देते हैं। किस्मत में भाग्य ऐसा नहीं है, आत्मा वैसा कर देती है। मेरे भाइयों, इस संदेश को आप दूर तक पहुंचाइए, जहां तक पहुंचा सकें। हम एकदम आत्मविश्वास माने, आत्मा को मंदिर का जो सुगंध है अपने घर पर बना के दें। हल्दी का एक ऐसी देखिए, ऐसा हमने बनाया है जो हल्दी का आपके थैली है, इसमें आप फूल रख दीजिए, ऐसे फूल रख दीजिए आप हल्दी में ये से, और इसको आप इधर लगा लीजिए, बस ऐसे लगा दीजिए। आप मान लीजिए आप पीछे, और आपकी सुगंध जाया करेगी। रात को सोते समय लगा लो भाई, आपको अंदर आत्मा में एकदम तृप्त हो जाएगा। फिर आप जो भी कहेंगे आत्मा आपकी करेगी, वो परम आत्मा बन जाएगी। आप समझो, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब अलग अलग शब्द हैं, इसके एक ही लोग जानते हैं। आप हर व्यक्ति भी भगवान बन सकता है। और दूसरी बात ये है, जो हम श्वास खींचते हैं उसको स्वर बोलते हैं। ये स्वर पूरे संसार में व्याप्त है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। गंदी जगह का स्वर जो है उसको नारकीय स्वर कहेंगे, सामान्य स्वर को स्वर कहेंगे। लेकिन कहीं खुशबूदार वातावरण है, नदी किनारा है, झरना किनारा है, फूल बगीचा है, वहाँ का स्वर को हम परम स्वर, परमेश्वर कहते हैं। अगर हम परमेश्वर अंदर देते हैं खुशबूदार श्वास को, तो आत्मा परम आत्मा बन जाएगी। फिर आपको जब परम आत्मा बन गई, जैसे मित्र परम मित्र बन गया, तो आपका नुकसान नहीं करेगा, वो भलाई करेगा। ऐसी आत्मा को परम आत्मा बना लो मेरे भैया, मेरे भाभी भाइयों। तो अब देखो, आपका आनंद, जीवन आनंदमय हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा जीवन, स्वस्थ
सुखी और सम्मानित भी होगे। धन्यवाद।